नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाय द डिप चैनल पर, जहां हम शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था और आपके निवेश से जुड़ी हर बड़ी खबर को आपके सामने लाते हैं, वो भी सरल भाषा में। आज हम बात करने जा रहे हैं 4 ऐसी बड़ी खबरों की जो भारत के निवेश पर, आपकी पॉकेट पर और ग्लोबल मार्केट्स की दिशा पर गहरा असर डाल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जियो ब्लैकरॉक की डिजिटल इन्वेस्टमेंट की क्रांति। आपके फोन में एक ऐसा ऐप हो जो आपको ब्लैकरॉक जैसे ग्लोबल एक्सपर्ट से पर्सनल इन्वेस्टमेंट सलाह दे, वो भी घर बैठे। जी हाँ, अब ये कल्पना नहीं, हकीकत है। रिलायंस और ब्लैकरॉक के जॉइंट वेंचर जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स (JBI) को सेबी से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की मंजूरी मिल गई है। 10 जून को कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला और अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर के निवेशकों को एडवाइजरी सर्विस देने के लिए तैयार है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO हितेश सेठिया कहते हैं, भारत का निवेशक आज डेटा चाहता है, समझदारी चाहता है और यही प्लेटफॉर्म वर्ल्ड क्लास गाइडेंस देगा। अब सिर्फ मेट्रो सिटीज नहीं, बल्कि गांव शहरों में बैठा आम निवेशक भी ले सकेगा पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सलाह। ये भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब रुख करते हैं दूसरी अहम खबर पर, ईरान संकट और तेल की महंगाई की धमकी। लेकिन दोस्तों, दुनिया की अस्थिरता का असर सिर्फ टेलीविजन की हेडलाइंस तक सीमित नहीं होता। ये आपके पेट्रोल के बिल, महंगाई और निवेश पर असर डाल सकता है। JP मॉर्गन ने चेतावनी दी है, अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा तो कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तक जा सकता है और इसका मतलब अमेरिका में CPI 5% तक जा सकता है। भारत जैसे आयातक देशों पर महंगाई और ब्याज दरों का बड़ा दबाव पड़ सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन में उथल-पुथल हो सकता है और शेयर बाजारों में गिरावट की आशंका जताई जा सकती है। भारत ने हाल के वर्षों में रूस से सस्ता तेल खरीदकर राहत जरूर पाई है, लेकिन इतना बड़ा झटका अगर आया तो इसका असर हर जेब तक पहुंचेगा। निवेशकों को ऐसे समय में गोल्ड, ETF या कमोडिटी फोकस्ड स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये मेरे तरफ से कोई सलाह नहीं है, आप अपने सूझबूझ के साथ निर्णय लें। अब आगे बात करते हैं भारत की CPI डेटा की। तो भारत में CPI घटकर 2.82%, 69 महीने का निचला स्तर आ गया है। अब एक राहत भरी खबर और शायद इस वीडियो की सबसे पॉजिटिव अपडेट। मई 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर CPI घटकर 2.82% रह गई। ये पिछले 69 महीनों का सबसे निचला स्तर है। सोचिए, जब 2019 में महंगाई 3.15% थी, तब के मुकाबले आज महंगाई उससे भी नीचे है। खाद्य महंगाई सिर्फ 0.99%, यानी फल, सब्जियां और तेल जैसी चीजों में बहुत राहत रही है। आखिर क्यों घट रही है महंगाई? सप्लाई चेन में सुधार, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है, RBI की संतुलित नीति, रेट स्थिर और मौसमी उपलब्धता। इससे फायदा किसे होता है? आपको, क्योंकि आपकी जेब पर कम दबाव पड़ेगा। RBI को, क्योंकि अब ब्याज दर घटाने की संभावना बनती है। निवेशकों को, क्योंकि स्थिरता का मतलब है निवेश के बेहतर अवसर। IMF और UN का अनुमान है कि भारत की GDP 6.3% से ऊपर रहेगी और ये दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था ट्रैक पर है। इसके बाद बात करते हैं सिल्वर ETF की। सिल्वर ETFs में जबरदस्त उछाल। जब सोने को पीछे छोड़ दे चांदी, तो निवेशक जरूर सोचते हैं, क्या मैं मौका गवा रहा हूँ? मई 2025 में सिल्वर ETFs में AUM 125.68% बढ़ा और इसमें 853.85 करोड़ रुपए की नई पूंजी लगी। गोल्ड ETF की तुलना में 3 गुना ज्यादा। क्यों? चांदी की कीमतें 1.07 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंची हैं। चांदी की मांग इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर सेक्टर में तेज हो गई है। ETF में निवेश आसान, पारदर्शी और कम लागत वाला है। सिल्वर ETF फोलियो 35% बढ़े, यानी निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, रिस्क है, क्योंकि चांदी की कीमतें वॉलेटाइल होती हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड से जुड़ी होती हैं। लेकिन एक स्मार्ट निवेशक वही होता है जो ट्रेंड को समझे, रिस्क को जाने और मौके को पहचाने। तो दोस्तों, आज की 4 बड़ी बातें हमें एक ही संदेश देती हैं। वक्त बदल रहा है, निवेश के तरीके बदल रहे हैं और एक समझदार निवेशक वही है जो सीखते हुए रणनीति के साथ आगे बढ़े। जियो ब्लैकरॉक की डिजिटल क्रांति, ग्लोबल तेल संकट का खतरा, CPI में राहत और सिल्वर ETFs की जबरदस्त मांग।
ये सब हमारे फैसलों को, हमारी जेब को और हमारे फ्यूचर को प्रभावित करेंगे। तो सोचिए, समझिए और निवेश करिए, पर होशियारी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली बड़ी इनसाइट सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय द डिप, जहां निवेश समझ से शुरू होता है। जय हिंद, जय भारत।